भी अलग अलग होता है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि बेशक अल्लाह से डरने वाली जमात उलमा की जमात। और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, जिसे अपने नबी से मोहब्बत होगी, जिसके दिल में हुब्बे नबी का चिराग रोशन होगा, जिसकी निगाहों में जलाले खुदा, दिल में इसके मुस्तफ़ा हो, उसका कदम कभी बहकेगा नहीं, वो शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ कभी काम ना करेगा। और जो मौलवी खिलाफ शरा काम कर रहा है, बिलिया की जान लो, वो उलमा की फिरिस्त से खारिज है, वो उलमा की फिरिस्त से खारिज है। ऐसा मौलवी उलमा की फिरिस्त में है ही नहीं है। इसलिए कि इल्म के बारे में तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल इल्मो नूर, कि इल्म तो रोशनी फराहम कर, और इल्म से आदमी अच्छा होता है, भटका हुआ इंसान रास्ते पे आता है। और अगर इल्म सीखने के बाद गुमराहियत की जानिब आप बढ़ जाओ तो वो इल्म आपको नफा नहीं देता। गोया के ऐसा इल्म वाला वही शख्स है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो इल्म को दुनिया हासिल करने के लिए सीखे, उसके लिए जहन्नम है, उसके लिए जहन्नम है, उसके लिए जहन्नम। समझे? तो दुनिया कमाने के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए लोग इल्म सीखते हैं, और जिसका नतीजा सामने नजर आता है, समझे कि नहीं? तो लोगों की बहुत कैटेगरी है, मौलवियों की कैटेगरी है। तो मेरे भाइयों, हमें ये देखना, ये याद रखो, कमल हमेशा कीचड़ में खिला करता, समझे कि नहीं? आपको ये देखना है कि हमें किस आलिम की बात पे अमल करना चाहिए, किस आलिम की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, हमें किन के साथ रहना चाहिए, ये आपको सोचना है। और इंशाअल्लाह मैं आज की गुफ्तगू में ये वाज़े करूँ। आज मेरे पास खबर पहुंची, लोगों का जहन खराब हो रहा है, उलमा के हवाले से लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मेरे भाइयों, आप याद रखो कि आप उलमा से अगर दूर होगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर कामयाबी चाहते हो तो आपको उलमा की बारगाह में हाजिरी देनी पड़ेगी, लेकिन शर्त यह है कि अब उलमा का इंतखाब, उलमा को जो आप मुंतखब करो तो आप पहले जांच पड़ताल लो। इसीलिए तो कहा गया है कि पानी पियो छान के और पीर पकड़ो पहचान के, कि नहीं? हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे के हाथ पे हाथ नहीं दिया गया, समझे कि? हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आपने इशा के बाद से लेकर के अभी तक समाअत किया। लोग मेराज के बारे में बयान कर रहे थे, मुझसे पेशतर आपने बहुत अच्छी तकरीर समाअत की। अल्लामा मौलाना मोहम्मद मोतीउर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली कलकतवी से आपने समाअत की, और शायर अहले सुन्नत जनाब राहत बिशनपुरी और उस्ताज़ुल शोरा हज़रत अफजल मुज़फ़्फ़रपुरी, इन हज़रात से आपने सुना। और इन लोगों का एक जुमला ये था कि सरकार को जो मेराज हुई वो मेराज जिस्मानी मेराज थी, है ना? जिस्मानी मेराज समझते हैं आप। बस आप लोग आंख खोल के रखिए, सोइएगा मत, समझे कि नहीं? हम वो चौका छक्का लगाने वाले आदमी नहीं है कि बस चिल्लाने लगे आप लोग यहाँ आँख फाड़ कर, अरे बाप रे बाप, क्या मौलवी साहब काहे को गुस्सा गया, वो आदमी नहीं। आँख खोल के रखिए और बात को समझिए, और अगर बात समझ में ना आवे तो बाद में फिर पूछ लीजिए, समझे? जिस्मानी मेराज समझते हैं? जिस्मानी मेराज गोया के जिस्मो जिस्मानियत के साथ, है ना, पूरे जिस्म के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में गए, अपने माथे की निगाह से
रब का दीदार किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुफ्तगू फरमाई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तोहफा भी दिया।